हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चैनल पर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो इधर हम उतार रहे थे कपड़े, जो कि हमारे कपड़े सारे फैले हुए पड़े थे, सूख रहे थे। तो हमने सारे कपड़े उतार लिए हैं, जो भी गीले थे वो उधर ही साइड में हमने डाल दिए हैं। और इधर लगा रहे हैं झाड़ू। यहाँ पर चारा खंदा गया था, तो इसी वजह से झाड़ू लगाने के लिए पड़ा था। तो हमने कहा कि चलो झाड़ू लगा देते हैं। तो इधर सारी जगहों पर लगा देते हैं झाड़ू। और अभी हमारे कपड़े यहीं पर रखे हैं, क्योंकि अभी हम घर नहीं गए हैं रखने के लिए। तो हमने कहा कि पहले झाड़ू भी लगा देते हैं, उसके बाद में सारे कपड़े साथ में ही लेकर चलेंगे। तो इधर बहुत ही धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी बनते हैं। तो इसी वजह से थोड़ी जगह में हम लोग लिपाई पुताई करते हैं। और इधर की साइड में ये ऐसे ही पड़ा रहता है जहाँ पर जानवर बनते हैं, क्योंकि जानवरों के पास कितनी भी लिपाई पुताई करो तो वो रह नहीं जाएगी। तो ईंटें थोड़ी सी उधर बिछी हुई हैं, तो उतने में ईंटें हैं। और इधर साइड में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। और ये इधर साइड में हमने कहा इधर भी झाड़ू लगा देते हैं। इधर उस दिन हमने यहाँ पर लिपाई की थी, तो यहाँ पर मिट्टी तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मिट्टी आ जाती है, क्योंकि अभी खुदाई हुई है, पाइप पड़ी हुई है। जो टंकी वाले पाइप पीछे तक आए हैं, तो वही पाइप पड़े हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा खुद गया है वहीं पर। तो इसीलिए सारी जगह पर मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो यहाँ का झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे कपड़े रखने के लिए घर पर। तो कपड़े रख देंगे और उसके बाद में आ गए हैं बगिया। इवनिंग का टाइम हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग आए हैं भैंसी लेने के लिए। आरोही भी आई है, आरोही उधर गई है, क्योंकि बड़ी अम्मा के गाल में वो क्या है ना, गलसुआ निकला हुआ है, जिसे हम गलसुआ बोलते हैं। तो इसलिए बिरवा लेने के लिए गई है। हमारे यहाँ पापा को थोड़ा सा पता है बिरवा इरवा, तो वही लेने के लिए गई है अपनी बुआ के साथ में। और इधर हमारी भैंसी बंधी हुई है, अभी हम घर लेकर चलेंगे, पानी पिलाएंगे और घर लेकर चलेंगे। तो इतने टाइम का मौसम ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारे लगे हुए हैं कंडे, जो वहाँ पर पतनोरे में पाते हैं, तो यहीं पर लगा देते हैं, जो भी हमारे कंडे सूख जाते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम। तो कंडे ये 2-3 दिन हो गए हैं, तब लगाए थे, बुआ ने लगाया के यहाँ पर। और इधर हम भैंस को खोल कर ले आए हैं, इसको पिला देते हैं पानी, क्योंकि ये चारा खा चुकी है। पानी पिला देते हैं, उसके बाद में इसको घर ले चलते हैं। और वैसे ज़्यादातर चारा आरा यहीं पर खिला दिया जाता है भैंस को। वैसे अगर थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाए तो घर पर खिला दिया जाता है। और वैसे यहीं से चारा खिलाकर उसके बाद में ही घर को ले जाया जाता है। और एक भैंस है और इसका एक बच्चा है, 2 ही जानवर हैं। और आरोही आ गई थी बिरवा लेकर, क्योंकि थोड़ी सी आरोही के चोट भी लग गई थी, गिर गई थी। और भैंस को लेकर चलते हैं घर। और उसके बाद में हमने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था। अब आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर हमारी बन रही है सब्जी। तो लौकी की सब्जी बन रही है। लौकी को छील लिया था हमने, उसके बाद में लौकी को पकने के लिए रख दिया है। और मसाले भी सारे पीस लिए हैं, तो इसमें मसाले डाल देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम उसके बाद में कोई शूट नहीं हो पाता है ब्लॉग हमारा, क्योंकि लाइट की दिक्कत बहुत ही है। तो यहाँ पर रसोई में कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी, तो इसी वजह से शाम के टाइम तो बिल्कुल भी यहाँ का वीडियो नहीं बन पाता है। और इधर लेकर आ गए हैं हम आटा, तो आटा को भी छान लेते हैं। तो आटा ये गेहूं का ही है, चावल की रोटी आज नहीं बनाएंगे। तो जितना हमको ज़रूरत था उतना छान लिया है। और इस समय हमारे यहाँ मोटी रोटी ज़्यादा बन रही है, तो मोटी रोटी ही बनाएंगे, पतली वाली नहीं बनाएंगे। तो मोटी बना लेंगे। काफ़ी दोस्तों ने हमसे पूछा है कि दीदी आप वीडियो किस ऐप से एडिट करती है? तो हम वीडियो को एडिट करते हैं वीडियो मेकर से। और जो स्काइन मास्टर है वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से हम वीडियो मेकर से ही एडिट करते हैं। और जो हम ये म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक के बारे में भी काफ़ी दोस्तों ने पूछा है। तो जो अभी के टाइम हम यूज कर रहे हैं, ये तो हमारी एक फ्रेंड ने इसको सेंड किया था हमारे पास। और जो पहले हम यूज करते थे वो हमने यूट्यूब लाइब्रेरी से लिया था। तो यूट्यूब लाइब्रेरी में भी काफ़ी अच्छी म्यूजिक मिल जाती हैं। और लेकिन और जहाँ कहीं भी मिलती हैं वो तो हमें पता नहीं है कि कहाँ से सारे लोग निकालते हैं, लाते हैं म्यूजिक। लेकिन हमारी एक फ्रेंड है, उसी ने भेज दी थी हमारे पास। तो हमको काफ़ी अच्छी लगी वो म्यूजिक जो उन्होंने भेजी हैं। और हमारी थोड़ी सी रोटी सीख गई हैं, तो हमने आरोही के पापा के लिए थाली लगा दी है, तो उनको थाली देकर आते हैं। और इधर हमारे खाना आना बन गया था, तो उसके बाद में आए थे छत पर। तो बुआ उधर बांध रही हैं, बोरी में रख रही हैं मूंगफली जो बच गई हैं। और इधर ये अभी तक हमारी मूंगफली लगी हुई है, क्योंकि मार्केट बहुत ही गिरी हुई चल रही है। तो इसी वजह से मार्केट नहीं गई हैं, तो यहीं पर छत पर ही लगी हैं। लेकिन बंदर को रखाना पड़ता है, बंदर बहुत सारे आ जाते हैं हमारे यहाँ भी। जब भी मूंगफली देखते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं। और ये इधर का है नज़ारा हमारी रसोई की तरफ। तो इधर ये बड़ी अम्मा की मूंगफली पड़ी है, क्योंकि इस समय सारे लोगों की छत पर ही मूंगफली पड़ी रहती हैं। और ये इधर हम आ गए हैं उसके बाद में।
अपनी दीदी के घर, मतलब जिठानी के घर। तो उनकी बिटिया ने सारी झालर बनाई थी, तो बहुत ही प्यारी झालर है। क्योंकि पूछी तो हमसे ही हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पाता है कि हम भी कुछ बना दें। तो उनकी है जल्दी से ही, शादी है जल्दी में, तो इसी वजह से उन्होंने बनाकर तैयार की हैं झालर। बहुत ही अच्छी अच्छी सी हैं, बहुत प्यारी बनी हुई है। और इसमें जो ये फुचड़े लगा रखे हैं उनके, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो 3 झालर उन्होंने ये तैयार कर ली हैं बनाकर। और ये लास्ट वाली है, इसमें गुड़िया बनी हुई है बीच में, तो एक गुड़िया वाली झालर बोली जाती है। और बहुत ही प्यारी प्यारी इन्होंने झालर बनाई है, हमको तो बहुत ही पसंद आई। तो 1-2 डिजाइन हमसे भी पूछी थी, तो हमने भी बता दिया था कि इस तरीके की बनाओ, तो उन्होंने अपने हिसाब से बना ली। तो बहुत ही अच्छी झालर बनाई हुई थी। और उसके बाद में हम आ गए हैं इधर रसोई में। तो आज बनाएंगे हम पट्टी। तो थोड़ी सी हमारे पास मिठाई रखी हुई थी, जिसे हम गुड़ बोलते हैं, तो बहुत दिनों की रखी है। वो करवा चौथ पर हमारे यहाँ आई थी, तो वही वाली बच गई थी। तो थोड़ी सी ही थी, लमसम 250 ग्राम होगी। तो हमने कहा चलो इसको बना लेते हैं, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी रखे रखे। और इधर हमने भून लिए हैं मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने हमारे ठंडे हो गए, तो हमने कहा इनके छिकले जो सारे हैं चिक्कल, वो निकाल देते हैं। जो हमने चाशनी बनाने के लिए रखी थी, वो भी हमारी काफ़ी जल चुका है पानी। तो थोड़ा सा ही जलने को बाकी रह गया है, तो अच्छे से हम इसीलिए चला रहे हैं, बराबर से चला रहे हैं कि चपक ना जाए नीचे। तो देख भी लेते हैं उतार कर कि चपक ना जाए, तो नहीं तो चपक गई अगर थोड़ी सी भी, तो हमारी बेकार हो जाएगी। और तब तक आ गई थी आरोही भी स्कूल से। तो आरोही भी देखो यहाँ आ गई हैं, कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई हैं, तुरंत बैठ गई हैं यहीं पर। क्योंकि आरोही को ये चीज़ें बहुत ही पसंद है। तो हमने कहा आरोही की वजह से ही हम ये चीज़ें बना भी देते हैं, नहीं तो पड़ी रहती है चीज़, नहीं तो चाय बना लेते। लेकिन हमने कहा चलो छोड़ो, चाय नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब रखी है मिठाई तो यही चीज़ बना लेते हैं। ये ज़्यादातर मार्केट में आप सभी ने देखी होगी कि मूंगफली के दाने लगे होते हैं और तिल के दाने लगे होते हैं, तिल भी लगाए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी लगती है पट्टी। लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे बनाते हैं, वो और हिसाब की बनती है। लेकिन हमने भी बनाई थी, तो वो भी बिल्कुल मार्केट जैसी ही लग रही थी, बहुत अच्छे से बनाई थी हमने भी। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो जल्दी जल्दी इसीलिए हम इसको फेंट रहे हैं, क्योंकि चपके ना, नहीं तो बेकार हो जाएगी, स्वाद अच्छा नहीं रहता है अगर चपक जाए थोड़ी सी भी। और इधर हमने थाली में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, क्योंकि घी नहीं लगाया है, घी इस समय जम जाता है। तो थोड़ा सा तेल लगा लिया है, इसी में हम जमाएंगे तो अच्छे से हमारी छूट जाए बाद में। इसमें ऐड कर दिए हैं हमने दाने, जो मूंगफली के दाने हमने साफ करके रखे हुए थे, तो ये ऐड कर दिए हैं। अब हमारी बन ही गई है। हम इसमें थाली में इसको, कढ़ाई को उतार लेंगे और थाली में हम इसको जमा देंगे। तो हमने उतार ली है कढ़ाई को, और उस थाली में सारी इसको जमा देंगे अच्छे से। जो ये पट्टी बनाते हैं गुड़ की, ये बहुत ही अच्छी लगती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। पहले तो हमने बहुत बार बनाया है, बहुत ही अच्छी लगती है। पहले हमारे यहाँ तिल भी होते थे, लेकिन इस बार तिल नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से सिर्फ मूंगफली के दाने ही डाल लिए हैं। और तिल होते तो और भी अच्छी लगती, तिल का स्वाद और भी अच्छा लगता है। और हमने इसको पूरी थाली में अच्छे से मतलब जमा दिया है। तो ठंडी हो जाए उसके बाद में इसको आप सभी को दिखाएंगे कि कितने अच्छे से बनी हुई है। तो ये देखो बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो अभी तक हमने इसको निकाला नहीं है, निकालेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि तब तक ये और ठंडी हो जाए और अच्छे से जम जाए, उसके बाद में निकालते हैं। हम आ गए हैं यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए थोड़ी सी। तो हमारे यहाँ गांव देहात में ज़्यादातर लोग इसको चिड़िया बोलते हैं, या गली बोल दो, कुछ भी बोल दो, पतली वाली गली। तो यहाँ से सारे लोग आते जाते रहते हैं। इधर से रास्ता है, बाहर के लिए भी है, इधर पीछे के लिए भी। तो यहाँ पर ये जगह पड़ती है हमारी। तो यहाँ पर ये जो पाइप पड़े गए हैं टंकी वाले, तो यहाँ ये खुदाई हुई थी, तो इसी वजह से सारी मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो हमने कहा यहाँ पर थोड़ा सा लीप देते हैं, मतलब मिट्टी को चिपका देते हैं। उसके बाद में हम किसी दिन लिपाई कर देंगे गोबर से, तो अच्छे से चपक जाएगी, तो धूल मिट्टी इतनी नहीं उड़ेगी। वहाँ का थोड़ा सा ही हमने वीडियो लिया था, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है वीडियो मतलब बनाते हुए, तो थोड़ा सा ही बनवा लिया था किसी से। तो थोड़ा सा उतना आप सभी को दिखा दिया। और इधर आ गए हैं, थोड़ा सा हमारी ये मच्छरदानी बहुत ही गंदी हो गई थी, तो इनको भी धुल लेते हैं। दोनों मच्छरदानी, एक हम लगाते हैं, हम और आरोही, और एक लगाते हैं आरोही के पापा।
तो दोनों को धुल लेते हैं अच्छे से, और जब भी टाइम मिलेगा शाम को तब इनको दोबारा से हम बांध देंगे लग्गी में, क्योंकि इतने टाइम तो अब तो टाइम नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे काम हो गए हैं। और जो हमने पट्टी बनाई है वो हम आप सभी को दिखाएंगे अगले वीडियो में कि किस तरीके से हमने निकाली हुई थी। और इतने सारे हमारे कपड़े हो गए हैं आरोही के, और आरोही के पापा के एक इधर साइड में कपड़े पड़े हुए हैं। तो हमने कहा पहले धुल लेते हैं मच्छरदानी, उसके बाद में और बाकी के कपड़े धुलेंगे। ये मच्छरदानी ज़्यादा गंदी हो गई थी, इनमें बहुत ही मिट्टी इट्टी भर जाती है, तो बहुत ही गंदी निकली हुई थी। तो हमारे बाकी के काम हो गए थे, तो यही कपड़े धुलने को बाकी रह गए थे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।